बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर जो है आलमी सतह पर जो है वो जो डिसेबल पर्सन हैं उनको एक मतलब है कि उनका जो दिन है उसको मनाया जा रहा है। और इसका मकसद ये है कि हम उनके साथ जो है वो एक मतलब है कि लाइजोन हमारा उनके साथ डेवलप हो और हम उनको अंडरस्टैंड करें कि उनके जो है वो मसाइल क्या हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि डिसेबिलिटी जो है वो क्या होती है। अब एक तो फिज़िकल जो है वो लोग हैं वो डिसेबल हैं, और कुछ जो है वो मेंटली जो है वो डिसेबल हैं, और कुछ इमोशनली जो है वो डिसेबल हैं, और कुछ जो है वो रूहानी तौर पे जो है वो माजूर है। हम जो बात करते हैं कि जो डिसेबिलिटी है वो क्या है, कि स्कॉट हैमिल्टन जो है वो ये कहते हैं कि द ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ इज़ अ बैड एटीट्यूड। हम उसके अलावा भी देखते हैं कि आम हालात में कि वो लोग जो बिल्कुल जो जिस्मानी तौर पे बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उनका जो रवैया है वो बुरा है, और उनके जो अखलाक हैं वो अच्छे नहीं हैं, और उनका जो एटीट्यूड है वो किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है उनका वो ठीक नहीं है, और वो बहुत बहुत बुरा है। इससे जो बड़ी डिसेबिलिटी है वो किसी भी इंसान के अंदर नहीं हो सकती कि आप किसी माजूर इंसान की तो मदद करना चाहते हैं, आप उसके करीब जाते हैं, आप हेल्प आउट करते हैं, और मतलब है कि उसका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा इंसान जिसका रवैया जिसका अखलाक बुरा है, वो लोग जो है उससे दूर होते हैं और उसकी जो हेल्प है वो नहीं कर सकते। देखिए, ये जो दुनिया है ये पूरी गिव एंड टेक पे चलती है, और हर इंसान जो है वो दूसरे से जुड़ा होता है। आपने अक्सर ये देखा होगा, लोग कहते हैं जी ये तो मेरा ज़ाती मसला है। दुनिया का कोई मसला किसी का ज़ाती मसला नहीं होता, क्योंकि उस मसले के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़े होते हैं, और कोई खुशी जो है वो ज़ाती नहीं होती, और हर खुशी के साथ जो है वो बहुत से लोग जुड़े होते हैं। अच्छा, डिसेबिलिटी जो है इज़ अ मैटर ऑफ परसेप्शन भी है कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, लेकिन उनको लगते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिज़िकली जो है वो डिसेबल होते हैं, लेकिन उनकी परसेप्शन अपने बारे में ये होती है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और आपके सामने हेलन केलर से लेके बहुत सारे जो बड़े लोग हैं उनकी मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी किसी भी डिसेबिलिटी को जो है वो परसीव ही और तरह से किया है। अब परसेप्शन क्या है नफ्सियात की रूह से, कि किसी भी चीज़ को आप जिस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है, आप उसको जो समझते हैं वही आपकी परसेप्शन है। और सच या झूठ भी यही डिटरमाइन करते हैं कि आप एक चीज़ को जैसा समझते हैं वो आपकी परसेप्शन है। और अगर आप अपनी मजदूरी को जो है वो अपनी एबिलिटी बना लेते हैं और उसको अपना जो है वो पॉजिटिव एक उसको परसीव करके जो है उससे अपने आप को जो है वो किसी और नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं, तो ये जो आपकी परसेप्शन है अपनी डिसेबिलिटी के बारे में वो हैरानकुन होगी, और वो आपकी जो डिसेबिलिटी है वही आपकी जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो बन जाएगी। मोहम्मद अली कले ज़ाहिर बहुत बड़े दुनिया के जो बॉक्सर जो हैं वो गुजरे, और उनकी एक कोटेशन है कि इट इज़ द परसेप्शन ऑफ एफर्मेशन दैट लीड्स टू बिलीव, एंड वंस द बिलीव बिकम अ डीप कन्विक्शन थिंग्स बिगन टू हैपन। यानी कि आपकी जो एफर्मेशन है, एफर्मेशन का मतलब है कि आप जो चीज़ अपने साथ जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप अपने आप को सजेशंस दे रहे हैं, या आप अपने बारे में जो ख्याल रखते हैं, वही फिर आपका बिलीव बनता है, और जब आपका बिलीव भी बन जाता है और फिर वही चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है कि वो सारी ज़िंदगी ये समझता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, वो माजूर है, वो बिल्कुल किसी काबिल नहीं है, और वो लोगों से जो है वो हेल्प का मददगार है, भले कोई भी किसी भी काइंड की। तो वो बार बार जब अपने आप को ये कहता है कि वो माजूर है, वो माजूर है, वो माजूर है, तो वही इसका बिलीव बन जाता है। जब वो बिलीव बन जाता है तो वही उसके साथ होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक वही इंसान जो फिज़िकली माजूर है, वो अपने आप को ये यकीन दिला देते हैं कि वो माजूर नहीं है, वो दुनिया में बेस्ट से बेस्ट काम कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन जो है उसका बिलीव बनता है, और जब बिलीव ज़ाहिर है जब उसका पॉजिटिव बनेगा या स्ट्रेंथन बनेगा, वो दुनिया में कोई भी पॉजिटिव काम वो कर सकता है। अच्छा, फिर हम डिसेबिलिटी का एक और पर्सपेक्टिव जो है वो देखते हैं कि बहुत सारी डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जो ज़ाहिरन जो है वो नज़र आती हैं, और बहुत सारी डिसेबिलिटीज जो है वो नज़र नहीं आती। फॉर एग्जांपल, आपके अंदर ऐसे बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, मेरे अंदर भी हो सकती हैं। अगर हम उनको देख लें और उनको दूर करने की कोशिश करें, तो हम वो डिसेबिलिटीज़ जो फिजिबल नहीं हैं, हम वो अपनी मजदूरी जो है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, और जो है वो इस सोसाइटी और इस माशरे के लिए जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। किसी भी माशरे के अंदर जो है इससे बड़ी जो है वो डिसेबिलिटी या मतलब है कि अपाजपन नहीं हो सकता, या माजूरी नहीं हो सकती कि वो एक इंसान माजूर इंसान को सिर्फ माजूर ही समझता है। क्योंकि उसकी अगर एक चीज़ जो है उसके पास नहीं है, तो उसके साथ पास हो सकते हैं कि 99 ऐसी चीज़ें हों कि जो उसको बहुत बड़ा इंसान बनाती हों, या उसको सोसाइटी से जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर एक माशरा जो है वो किसी माजूर इंसान के अंदर सिर्फ यही बात देखता है कि जी इसकी तो टांग नहीं है, या इसका हाथ जो है इस तरह है, या इसकी एक आँख नहीं है, या इस तरह की कोई मामलात उसके साथ इशू है, और वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये पूरी सोसाइटी की जो है वो माजूरी है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो किसी भी इंसान की जो डिसेबिलिटी है वो उसको एज अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी जो है इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैंने आपको मोहम्मद अली साहब की जो है मिसाल दी कि आपकी फरमाइशन है, जो आप अपने आप से जो बात कर रहे हैं,
वो आप किस तरीके से जो है वो अपने साथ जो है वो करते रहते हैं। एक कम्युनिकेशन दो तरह की है, एक हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, एक हम अपने आप से करते हैं, और वही अफर्मेशन या ऑटो सजेशन की शक्ल में हम अपने अपने आप को वही यकीन दिला रहे होते हैं। और जब हम अपनी डिसेबिलिटी को अपनी अपॉर्चुनिटी के तौर पर जब हम अपने आप को यकीन दिला देंगे तो सोसाइटी के लिए हमसे बेहतर जो है वो कोई नहीं हो सकता। आज मतलब आलमी यौम मज़दूरान जो है, इस दिन के मौके पर ये जो चंद मैसेजेस थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि चाहे हम डिसेबल हैं या नहीं हैं, या हम अपने आप को डिसेबल समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन हमारा रवैया जो है इन लोगों के साथ जो है वो किस तरह का होना चाहिए, और इन लोगों का जो है वो ज़िंदगी की तरफ जो रवैया है वो किस तरह होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद ऑफिशियल।